तो कहानी की शुरुआत होती है बेला नाम की एक लड़की से, जो भागते भागते एक बगीचे में आ रुकती है। यहाँ वो देखती है अपनी नानी को। एडवर्ड ये सब कुछ छुप के देख रहा होता है। वो भी बेला की तरफ बढ़ता है। एडवर्ड और बेला दोनों एक साथ नानी की तरफ बढ़ते हैं और नानी भी उनके पास आती है। नानी मुस्कुराकर बेला से कुछ कहती है, लेकिन वो अचानक रुक जाती है। वो देखती है बेला वही सब कुछ कर रही होती है जो नानी कर रही है। तब हमें पता चलता है नानी दूसरी कोई नहीं, बेला ही है। एडवर्ड नानी का हाथ चूमता है और हैप्पी बर्थडे बेला बोलता है। तभी बेला की नींद खुल जाती है और दरवाजे पे होते हैं उसके डैड, जो उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं क्योंकि बेला का आज बर्थडे है। बेला गिफ्ट लेके ज़्यादा खुश नहीं होती, लेकिन एक स्माइल देके पापा को थैंक यू कहती है। तभी उसके पापा उसे कहते हैं बेला तुम बुढ़ी हो गई हो। बेला फट से आईने में देखती है और पापा को कहते हैं पापा वेरी फनी। पापा मुस्कुराते हैं। फिर एक बार पापा हैप्पी बर्थडे बेला बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। बेला कॉलेज जाती है और उसके दोस्त उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है, तो सभी दोस्त उनको प्राइवेसी देते हैं और चले जाते हैं। एडवर्ड बेला को हैप्पी बर्थडे बोलता है और देखते देखते जेकब भी वहाँ आ जाता है। वो उससे हैप्पी बर्थडे बोलता है, लेकिन इस बार जेकब उसके लिए गिफ्ट लाता है। बेला ये देख के ज़्यादा खुश नहीं होती, शायद बेला को गिफ्ट पसंद नहीं। तभी एडवर्ड और बेला क्लास में जाने लगते हैं। एडवर्ड की बहन पुलिस और जास्पर वहाँ आ जाते हैं और बेला को हग करके हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। क्लास में बैठे बैठे एडवर्ड बेला को पूरी कहानी बताता है कि वो और उसकी फैमिली कैसे वैम्पायर बने। तभी क्लास टीचर एडवर्ड को पूछता हूँ, बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? लेकिन एडवर्ड का ध्यान यहाँ भी होता है, क्योंकि भैया वो वैम्पायर है। वो सर को सब कुछ सही सही बता देता है। सर चुप हो जाता है और अपना काम करने लगता है। सर तो चुप हो जाते हैं, लेकिन एडवर्ड चुप नहीं होता। वो वही कहानी कंटिन्यू करता है और बेला को अपने घर लेके आता है। यहाँ उसकी बहन एलिस बेला को हाथ पकड़ के नीचे लेके आती है, सारे फैमिली मेम्बर से मिलाने। सभी लोग बेला को देखकर खुश होते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। बेला भी सबको थैंक यू कहकर सबके गिफ्ट लेते हैं। तभी एक गिफ्ट खोलते वक्त बेला का खून ज़मीन पर गिर जाता है और ये देखकर एक फैमिली मेम्बर बेला पे अटैक करता है। ये सब देखकर एडवर्ड को बहुत बुरा लगता है। वो दूसरे दिन बेला को एक सुनसान जगह पे बुलाता है। हमें लगता है एडवर्ड कुछ कांड करने वाला है, पर हम गलत थे। एडवर्ड बेला को कहता है हम लोग ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। बेला कहती है हाँ तो मुझे मेरे पापा को बताना पड़ेगा। एडवर्ड कहता है हम लोग का मतलब मैं और मेरी फैमिली। बेला कहती है लेकिन क्यों, तुम लोग क्यों जा रहे हो? एडवर्ड कहता है सारी दुनिया को, सारे लोगों को हम पे शक हो गया है। मतलब मैं भी जवान दिख रहा हूँ, मेरे पापा भी मेरी उम्र के दिख। बेला के लाख मना करने पर भी एडवर्ड उसके छोड़ के चला जाता है। बेला हार नहीं मानती। वो एडवर्ड के पीछे पीछे जाती है, लेकिन एडवर्ड वैम्पायर होने की वजह से गायब हो जाता है। बेला उसे ढूंढते ढूंढते एक गड्ढे में गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। सैम उसे उठाकर घर लेके आता है। उसके पापा बेला को ढूंढ ही रहे होते हैं। वो सैम के हाथों में बेला को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें चिंता भी होती है, मगर जेकब को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है सैम के पास बेला कैसे आई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेला बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। वो एडवर्ड के ख्यालों में इतनी खोई रहती है कि उसे दिन रात कुछ समझ नहीं आता। उसके पापा को ये देखा नहीं जाता और वो उसे कहते हैं बेला तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। बेला कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी। उसके पापा कहते हैं ठीक है। फिर बेला दोस्तों के साथ घुलना मिलना शुरू करती है। वो जेकब के पास भी आती है और जेकब उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो पूछता है बेला मेरे पास आज क्या काम चाहिए हो? बेला कहती है मेरे पास कुछ बाइक हैं ख़राब, उसे तुम प्लीज़ बना दो। दरअसल बात यह है कि बाइक तो एक बहाना है, लेकिन बेला को जेकब के करीब आना होता है। जेकब भी ये समझता है और बाइक बना के देने का एश्योरिटी देता है। बाइक बनाते वक्त दिन ऐसे गुजरते हैं जैसे कोई शाम गुजरती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझते हैं। एक दिन जेकब बेला को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी?
बेला साफ मना कर देती है। वो कहती है मैं किसी बच्चे के साथ डेट पे नहीं जाने वाली, लेकिन बेला की नाम में भी हाँ होती है। ये जेकब समझ जाता है। अब वो दिन आता है कि जब बेला बाइक पूरी तरह सीख जाती है। बाइक बनाने के बाद बेला बाइक चला के ट्रायल करना होती है। जेकब उससे सिखाता है कि बाइक कैसे चलाते हैं, लेकिन पहली बार में बेला गिर जाती है। नतीजा उसका सर फूट जाता है। जेकब अपना टी शर्ट उतारता है और उसके ज़ख्म को पोंछता है। उसकी बॉडी देख बेला बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहती है तुम बहुत हैंडसम हो। दूसरे दिन बेला फिर अपने कॉलेज आती है अपने दोस्तों से मिलने। दोस्त भी उसके बेला को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी उसका एक दोस्त उसे कहता है क्या तुम आज रात को मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी। उस दोस्त का नाम होता है निक। बेला उसे मना नहीं कर पाती और वो लोग फिल्म देखने चले जाते हैं। लेकिन नतीजा बेला अपने होने वाले बॉयफ्रेंड यानी कि जेकब को भी लाती है और निक, बेला और जेकब फिल्म देखने लगते हैं। वो एक एक्शन फिल्म होती है। ये देखकर निक को उल्टी आ जाती है। उस प्राइवेसी का फ़ायदा उठाकर जेकब बेला पे लाइन मारना शुरू करता है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है और जेकब उस पर गुस्सा करता है, वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन बेला जब जेकब से मिलने आती है तो जेकब उसे गुस्से में कहता है बेला यहाँ से चले जाओ। बेला जेकब को पूछती है जेकब तुमने बाल कब काटे और क्यों। लेकिन जेकब बहुत गुस्से में होता है और नाराज़ भी। वो बेला को कहता है बेला प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे लिए नहीं बनी हो और मैं अब बदल गया हूँ। इतना कहकर जेकब चले जाता है। अब बेला फिर से अकेली हो जाती है क्योंकि पहले एडवर्ड ने उसे छोड़ा और जेकब ने अब छोड़ दिया। बेला फिर से नाराज़ नर्वस हो जाती है। बेला जब जंगल में अकेली होती है तभी वहाँ लॉरेन आ जाता है। वो भी एक वैम्पायर है। वो बेला को बोलता है मैं तुम्हें एक झटके में मार दूंगा, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। तभी जेकब और उसकी टीम भेड़िया बनकर वहाँ पहुँच जाती है। लॉरेन जेकब और उनकी टीम को देख के डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जेकब और उसकी फैमिली लॉरेन को पकड़ के मार देते हैं और बेला भी वहाँ से भाग जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। बेला अपने घर पर आती है। वो अपने पापा को कहती है पापा मैंने देखा बहुत बड़े भेड़िए, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। उसके पापा को लगता है बेला अभी भी बीमार है और वो बेला को जाके सोने के लिए कहते हैं। तभी रात को जेकब खिड़की से बेला के घर में आ जाता है। वो बेला को कहता है मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बेला कहती है तुम हर बार ऐसे ही करते हो। लेकिन जेकब कहता है मेरा एक सीक्रेट तुम्हें बताना है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। मैं बदल चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। बेला कहती है ऐसा क्या है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। उन्होंने यानी कि उन तुम्हारे दोस्त लोगों ने। जेकब कहता है तुम सब जानती हो, और ये कहकर जेकब वहाँ से चला जाता है। रात को जब बेला सोती है तो उसके सपने में एडवर्ड आता है। सुबह उठते ही बेला चली जाती है जेकब के घर पे और उसके डैडी से पूछती है जेकब घर पे हैं। उसके डैडी का नाम बिली होता है। वो कहते हैं जेकब घर पे नहीं है, क्या काम है। लेकिन बेला उन्हें कुछ नहीं बताती। वो सीधा जेकब के कमरे में जाती है और देखती है जेकब सो रहा है। वो खिड़की से उसे जेकब के दोस्त दिखते हैं। वो जेकब के दोस्तों के पास जाती है और पूछते तुमने जेकब के साथ क्या किया, और गुस्से में एक दोस्त को बेला थप्पड़ मार देती है। उस दोस्त का नाम होता है पॉल। गुस्से में आके पॉल भेड़िया बन जाता है। उसकी आवाज़ और गुर्राहट सुनकर और उसका ये भेड़िए जैसा रूप देखकर बेला डर जाती है। वो भागने लगती है और तभी जेकब वहाँ आ जाता है बेला को बचाने के लिए। तभी बेला उससे कहती है भागो, लेकिन जेकब भी भेड़िया बन चुका होता है और यही सीक्रेट बताने के लिए वो उस रात बेला के घर पे आता है। पॉल और जेकब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी बेला और पॉल के दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं और बाद में जेकब और पॉल भी वहाँ आ जाते हैं। पॉल बेला को फाइनली सॉरी बोलता है और जेकब बेला को लेके अपने घर पे निकल जाता है। रास्ते में बेला जेकब को पूछती हो तो तुम एक भेड़िया हो। वो बोलती है हाँ। बेला कहती है हमें ये सब रोकना होगा। जेकब कहता है हम किसी को नहीं मारते, हम मारते हैं तो सिर्फ वैम्पायर्स को। बेला कहती है तुम उसे मार नहीं सकते क्योंकि वो बहुत फास्ट है। ये सुनकर जेकब हंस देता है और वहाँ से चले जाता है। बेला फिर अकेली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेला के पिता चार्ली और हैरी, यहाँ उनकी मुलाकात विक्टोरिया नाम के एक वैम्पायर से होती है। हैरी को मारकर विक्टोरिया समंदर में कूद जाती है। उसी समंदर में बेला भी क्लिफ डाइविंग कर रही होती है। बेला विक्टोरिया को देखती है और पीछे खसकती है,
लेकिन सर पे लगने के कारण बेला बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसकी सांस रुके, जेकब उसे पानी में से बचा लेता है और बाहर निकाल लेता है। जेकब उसे पूछता है, तुम कर क्या रही थी? बेला कहती है, मैं कुछ देखना चाहती थी। जेकब उसे घर पे छोड़ देता है। जेकब कहता है, ये वैम्पायर्स का एरिया है। बेला कहती है, ये मुझे पता है। घर पर एलिस उसका इंतज़ार कर रही होती है। एलिस बेला को पूछती है, तुम बच कैसे गई? तभी जेकब भी वहाँ आ जाता है। बेला जेकब को देख के बहुत नर्वस होती है क्योंकि जेकब तो चला गया था। बेला कहती है, तुम मुझे यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। बेला कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही जेकब बेला को किस करने जाता है, तभी एक फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन पे होते हैं हमारे साहबजादे, जिनका नाम एडवर्ड होता है। वो पूछता है कि बेला कहाँ है? बेला नहीं, ऐसा कहकर जेकब फ़ोन रख देता है। तभी एलिस वहाँ आ जाती है और वो बेला को बताती है एडवर्ड मरना चाहता है क्योंकि उसे लगता है तुम भी मर गई हो। तो बेला और एलिस गाड़ी निकालकर एडवर्ड को बचाने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एडवर्ड बेला को मरा हुआ समझकर खुद भी मरना चाहता है, लेकिन वैम्पायर के बादशाह उन्हें मना कर देते हैं। एडवर्ड तो ट्रीटी का एक रूल तोड़ता है, वो खुद को दुनिया के सामने का लाने का सोचता है। ऐसा करने पर उसे मौत की सज़ा दी जाएगी, लेकिन बेला उसे रोक देती है। तभी वैम्पायर के दो मेंबर बेला, एलिस और एडवर्ड को बुलाते हैं। कहते हैं, आपको बादशाह ने बुलाया, जिसका नाम एरो है। एरो रोजली को कहता है कि एडवर्ड को तकलीफ़ दो। रोजली अपनी आंखों की शक्ति से एडवर्ड को बहुत तकलीफ़ देती है और यही तकलीफ़ वो बेला को भी देना चाहती है, लेकिन बेला पर उस वक्त कोई भी असर नहीं होता। एरो जब ये देखता है तो एडवर्ड को तकलीफ़ देने का हुक्म देता है और बाकी के वैम्पायर्स एडवर्ड को बहुत मारते हैं। तब तक मारने का कोशिश करते हैं जब तक एडवर्ड मर नहीं जाता और ये देखकर बेला को बहुत परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है। वो एरो को बोलती है, उसे मत मारो, मुझे मारो। एडवर्ड को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो बेला से कहता है, तुम हम जैसों के लिए जान देना चाहती हो? तभी एलिस उसे रोक देती है। वो कहती है, इसे मत मारो, ये हम जैसी वैम्पायर बनने वाली है। ये सुनकर एरो लीडर कहता है, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तभी वो देखता है कि सच में बेला एक वैम्पायर बन चुकी है। वो एक जंगल में भाग रही है और उसके पीछे एडवर्ड भाग रहा है और दोनों वैम्पायर हैं। ये देखकर एरो सबको छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेला की नींद खुल जाती है, जैसे वो एक सपना देख रही हो। उसके पास होता है एडवर्ड। वो कहता है, मैं हूँ बेला। तभी दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाजे पे होते हैं चार्ली, जो कि बेला के पिता हैं। वो बेला को पूछते हैं, बेला क्या तुम ठीक हो? बेला कहती है, हाँ। उसके बाद बेला एडवर्ड के सारे फैमिली मेम्बर से मिलती है। वो कहती है, हम वोट करते हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं वैम्पायर बनूं या नहीं, और ज़्यादातर लोग बेला के पक्ष में वोटिंग करते हैं। तभी एडवर्ड और बेला जंगल से गुजर रहे होते हैं। जेकब उन्हें रोक देता है, कहता है, मैं तुम्हें ट्रीटी का एक रूल याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई वैम्पायर इंसान को काट नहीं सकता। बेला कहती है, कोई रूल टूटेगा नहीं क्योंकि ये मेरी चॉइस है। जेकब कहता है, नहीं बेला, तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। बेला जेकब से कहती थी, मैं हमेशा से एडवर्ड को चाहती थी और अभी भी चाहती हूँ। ये सुनकर जेकब वहाँ से चला जाता है। वो बहुत मायूस होता है, लेकिन एडवर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो बेला को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। बेला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मूवी भी यहाँ एंड हो जाती है।